एक ही केंद्र में सरकार रहेगा, राज्य में भी उसी का सरकार रहेगा, दुगुना विकास होगा। अरे आप नया आईआईएम नहीं बना पा रहे हैं, नया आईआईटी नहीं बना पा रहे हैं। आप पटना यूनिवर्सिटी का पटना कहाँ हवा में बन गया। यहाँ की डिमांड विश्वविद्यालय के केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा है, लेकिन नहीं दिए। तेजस्वी यादव थे, आपने अच्छा काम किया। तेजस्वी यादव के बाद आपने नौकरी बंद कर दी, लोगों के परसेप्शन दिमाग में क्या जाएगा, आप हमको बताइए। तेजस्वी यादव सिर्फ बाई के लीडर, एम के लीडर नहीं है, यानी मुसलमानों को भी एक तरह से बलगलाया जा रहा है। नीतीश कुमार हो करके सट से चले जाए, पूरा ट्रैफिक लगा के, ये डेवलपमेंट नहीं होता है। उसी बाढ़ से जब पीड़ित होते हैं तो लोग आंसू निकलते हैं, घर कितने डूब गए कौन देखेगा। इनका कहना है कि अब सरकार ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बाढ़ के पानी को ही रोक देता, भी कोसी का विकास हो सकता है। नहीं रुक सकता है क्या? लेकिन बिहार में जो परिवर्तन का हवा चला, परिवर्तन बिल्कुल नहीं होने वाला है। अभी तो प्रशांत किशोर कहीं भी पिक्चर में नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव जो रोजगार के नेता कहलाते हैं, हम तो इनको मानते ही नहीं रोजगार के नेता। हम किसी को नहीं मानते बिहार में रोजगार के नेता। हम सभी को जातिवाद के नेता मानते हैं, सभी को। एक बात आप हमको बताइए, पुल गिरने का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि नहीं बिहार में? ये कौन सा मॉडल कैसा पुल बनवा रहे हैं? पुल सभी जगह गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? सभी जगह गिर रहा है। सभी जगह गिर रहा है। बता रहे थे, आप बताइए। शुरू करें? हाँ। नमस्ते बिहार। बिहार की आबादी वर्तमान में 13 करोड़ के पार है। बिहार की जनता से मैं गुजारिश करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आप लोग जरूर इस पे मंथन कीजिएगा। चुनाव में आप राष्ट्रीय पार्टी को मतदान कीजिए, या तो आप कांग्रेस पार्टी को कीजिए मतदान, या भारतीय जनता पार्टी को कीजिए मतदान, क्षेत्रीय पार्टी को नहीं कीजिए। अब आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब सरकार बनती है और वे अल्पमत में होती है, तो क्षेत्रीय पार्टी जो होती है अपने स्वार्थ को मंगवाने के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखती है कि आप मेरा प्रस्ताव रखेंगे तब मैं आपको बहुमत दूंगा, आपको सपोर्ट करेंगे। उस परिस्थिति में क्या हो जाती है, विकास डाउन हो जाता है। जब विकास डाउन हो जाएगी, सरकार तो आ जाएगी, लेकिन सरकार विकास करने से पहले क्षेत्रीय पार्टी की जो मंशा है, जो मन्नतें हैं, पहले उसको करेंगी। प्राइमरी हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है विकास। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि मैं सत्ता में रहूं, चाहे तो किसी भी तरह से। इसलिए जब भी आप लोग मतदान करें तो राष्ट्रीय पार्टी को करें। बीजेपी को भी कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी कर सकते हैं। वे आप देखेंगे कि आने वाले समय में अब केंद्र की सरकार जो वर्तमान में 2014 से सत्ता में है, तो निश्चित है कि जीविका के क्षेत्र में लोगों को जो आधारभूत ज़रूरत है, भोजन, तो हर गरीब परिवार को राशन मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार दे रही है। नीतीश कुमार बालिका लोगों को पोशाक दी है, साइकिल दी है, छात्रवृत्ति दी है। मैट्रिक पास करने के बाद 25,000 है, इंटरमीडिएट पास करने के बाद 25,000 है। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल कुमार है। कुणाल कुमार। क्या करते हैं आप? मैं वर्तमान में PhD शोधरत हूँ और प्रोफेसर बनने के करीब पहुँच चुका हूँ। पटना और मैं पटना यूनिवर्सिटी साबरमती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात से PhD हूँ, और बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से डॉक्टरेट और डीलिट की मानद उपाधि से मुझे 2024 में सम्मानित किया गया है। बड़ी बड़ी डिग्री लेके रखे हैं आप। नहीं, जब पढ़ाई करना है तो डिग्री बड़ी हो या छोटी हो मायने नहीं रखता। मैं शुरू से ही शिक्षा के प्रति मेरा रुचि रहा है, इसलिए डिग्री मान्यता माने नहीं रखती है। और जैसे आगे बढ़ते गए, डिग्रियां आती चली गई, पढ़ते रहे, डिग्रियां मिलती चली गई। ठीक है, ये नॉवेल्टी पब्लिशर है। यहाँ पर जो पटना के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो अच्छे से परिचित होंगे इससे। यहाँ पर चाय की दुकान है, खूब सारी भीड़ लगती है। इसके अलावा दुकान जो ये पब्लिशर का किताब की वो जानी मानी है, पहचानी है ही। पटना यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पर, इनसे हम बातचीत कर रहे थे और हमसे कुणाल जी मिले, और इनका ये कहना है कि केवल 2 पार्टियों को वोट करिए, ठीक है, या तो जो भी है राष्ट्रीय पार्टियाँ उन्हीं को करिए। नहीं तो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो, वो भी तो कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती हैं, वो भी तो कुछ मुद्दे उठाती हैं। आप जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा को वोट दो। क्या कांग्रेस तो उतनी मजबूत है नहीं बिहार में? नहीं, कांग्रेस मजबूत है कि नहीं देश की, और देश कांग्रेस आए या नहीं आए ये सेकेंडरी है। देश का और राज्य का सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास होना चाहिए। वे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो,
या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से शोषित, वंचित, दलित, स्त्री, पुरुष हो, उनको विकास के मुख्य मार्ग से जोड़ना है, उनको समाज के अग्रिम पंक्ति में लाना है। इसलिए ये तभी होगा जब दो पार्टी रहे। हाँ, इसलिए दो पार्टी जरूरी है। डेवलपमेंट होता है, क्षेत्रीय पार्टी को अगर आप देते हैं तो आपका विकास सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है आपकी डिमांड। और जो राष्ट्रीय पार्टी होती है या जिसकी भी सत्ता में जो भी पार्टी आने वाली होती हैं, तो वे भी उन्हें अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए क्षेत्रीय पार्टी की बातें मानना होता है मजबूरी में, उसके बाद विकास होता है। जहाँ जिस राज्य में दो पार्टियां हैं वहाँ पर विकास हो रहा है जी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। नहीं, बिहार में वर्तमान समय में कहीं भी होता कोई राज्य नहीं है जहां दो ही पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी प्रत्येक भारत के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो ही पार्टियों में होती है। हाँ, दो पार्टी में होती है। मध्य प्रदेश है, वर्तमान में देखिए, गुजरात में डेवलपमेंट देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कर्नाटका में देखिए, महाराष्ट्र में तो बहुत पार्टी है, कर्नाटक में भी बहुत पार्टी है, तमिलनाडु में देखिए, गोवा में भी देखिए, गोवा में 4 पार्टी है। हाँ, तो गोवा पार्टी है, ये तो लेकिन वहाँ अगर आप देखते हैं जो आप उदाहरण बता रहे हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से समृद्ध रही है बिहार की तुलना में। बिहार में सन 15 नवंबर 2000 को जब बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड अलग राज्य। आपकी बातें और लोगों से भी बात करते हैं। ये कुणाल जी कह रहे हैं कि दो पार्टी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सहमत है इसकी बातों से। हाँ, अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्षेत्र पार्टी अपने आदमी को, अपने परिवार को लड़ाएगी। राष्ट्र पार्टी रहेगी तो राष्ट्रीय पार्टियों में अपने परिवार को नहीं लड़ाते, नहीं लड़ाएगी। भाजपा कांग्रेस में अपने परिवार नहीं होगा भाई। एक ही केंद्र में सरकार रहेगा, राज्य में भी उसी का सरकार रहेगा, दुगुना विकास होगा। केंद्र में अलग मार झगड़ा चलेगा, राज्य में अलग मार झगड़ा चलेगा, तो विकास क्या चौपट होगी। हम लोग तो डबल इंजन की मार झेल रहे हैं, बिहार डबल इंजन की पुरजोर मार झेल रहा है। और अभी कुछ बोल रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टी, तो जिन राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं वो भी कभी। मेरा नाम आशीष है। आशीष, आप मैं यहीं पटना यूनिवर्सिटी मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जिन अंकल ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं होनी चाहिए, अंकल को गुस्सा जाएंगे, बड़े भाई हैं। ठीक है, पीएचडी स्कॉलर क्या देते हैं उनको, पर थोड़ा सा मे भी हम कह रहे हैं थोड़े से बायस्ड भी होंगे, चाहे थोड़े से उस क्षेत्र में थोड़ा सा उनका ज्ञान कम होगा। क्यों क्षेत्रीय पार्टियां होनी जरूरी हैं? कि उन्होंने जिस क्षेत्रीय पार्टी, मतलब जिस राष्ट्रीय पार्टी का होने का कारण बताया कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो बीजेपी कभी तो क्षेत्रीय पार्टी होगी, वो आज नेशनल पार्टी हुई है। तो वैसे ही आम क्षेत्रीय पार्टी जब अपनी समस्याओं को लेकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के बाद अपनी समस्याओं को सदन तक ले जाती है, तो बहुत जरूरी है क्षेत्रीय पार्टी। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की यहाँ पर? अभी चुनाव आ रहा है, चूंकि आप लोग वोट डालने जाएंगे, और युवा हैं, क्योंकि बहुत सारे वादे भी किए जा रहे हैं युवाओं को लिए, खासकर पलायन एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या आपसे वादे, क्या किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल, गुजरात मॉडल को नकारने की बात हम लोग ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं। गुजरात मॉडल है अडानी मॉडल। अडानी मॉडल ये है कि भागलपुर में हमारे 1051 एकड़ की ज़मीन 1 रुपये के पैसे में दे दी गई है। आप देखिएगा, यही गुजरात मॉडल है कि सांप्रदायिकता बिहार में बढ़ रही है। यही आप फुलवाड़ी चले जाइए, अमित शाह आए थे, फुलवाड़ी में क्या कहा गया कि फुलवाड़ी आतंक की फुलवाड़ी है। क्या आतंकी फुलवाड़ी थी? एनआईए की बाद में एनआईए की जांच में कुछ नहीं निकला और अमित शाह आके गरज के चले गए। तो ये सांप्रदायिकता फैलाने का बिहार में नहीं चलेगा। आप देखिए शिक्षा पे हम लोग, आप पटना यूनिवर्सिटी जो लीगेसी के साथ जिंदा रहती थी, आज वो मर चुकी है। पटना यूनिवर्सिटी में आज देखिए रिसर्च पेपर कितने हो रहे हैं, जर्नल कितने निकल रहे हैं, तो आप पाइएगा शून्य। रिसर्च आप समझिए कि पीएचडी में हर साल एडमिशन नहीं हो रहा है, 3 साल में 4 साल में इस तरह का रिसर्च हो रहा है। अभी हम मास्टर्स करके 2 साल बैठ जाएंगे तो उसके बाद एडमिशन होगा। पटना यूनिवर्सिटी में रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर टीचिंग स्टाफ क्यों नहीं है? हम लोग पटना साइंस कॉलेज गए थे, वहाँ देखे कि स्टाफ ही नहीं है, न पढ़ाने वाले लोग हैं, न वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें क्यों मुद्दा नहीं बन पाते चुनाव में? आपको क्या लगता है? मुद्दा नहीं बन पाते हैं ऐसा नहीं है। आप देखिए कि लगातार 2-3 सालों से इधर लगातार एक आंदोलन, छात्र और युवा दोनों अपने अपने सवालों पे आंदोलनरत है। अब कुछ ही दिन पहले देखिए कि बीपीएससी के पेपर लीक के मामलों में छात्रों ने विरोध किया, टीचर उनके समर्थन में आओ, लाठी चला, 5 दिन महीने भर आंदोलन चलता और ये सरकार नहीं सुनती है। तो आंदोलन तो है हम लोग, इसलिए अब हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार बदले। उम्मीद है कि 17 महीने में जो
अलग अलग वैकेंसीज निकली, अलग अलग उम्मीद जगी, आप उस पर चाहते हम हैं लोग कि विकास कर रहे हैं। आरजेडी की सरकार आए, तेजस्वी इंडिया अलायंस की सरकार आए, बिल्कुल। ठीक है। और डबल इंजन की बात कर रहे थे, आपकी डबल इंजन मतलब होगा तभी विकास होगा, लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि जैसे डबल इंजन है पिछले 10 साल से तो करीब है ही। डबल इंजन हम ये नहीं बोल रहे कि क्षेत्र राज्य अलग अलग, हाँ, मतलब केंद्र में अलग हो, राज्य में अलग हम हो। कह रहे हैं कि एक ही, जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ स्टेट में भी वही सरकार है। तो ये जो इशूज बता रहे हैं, जिस तरीके से भी आपके साथी बता रहे हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं, आप पटना यूनिवर्सिटी देखिए, पटना साइंस कॉलेज देखिए, और चीजें तो देखिए। पहले तो इसका सवाल का जवाब दे दें कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी पे एक टाइम में क्षेत्र पार्टी होगा। 37 वर्ष से आरजेडी कहाँ थी, 37 वर्ष से जदयू कहाँ थी। एक सीट जेएमएम को बिहार में दे रहा है, 2 सीट झारखंड में आरजेडी को दे रहा है। केंद्र पार्टी इस तरह बनेगा। अब बात रहा प्रोटेस्ट का, अगर इतने आप विकास चाहते हैं तो ई सरकार बोलेगा केंद्र नहीं देता पटना विश्वविद्यालय को दर्जा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। अब बीजेपी बोलेगा कि नीतीश कुमार डिमांड नहीं कर रहे हैं। सुनिए बात मांगे तो अब बीपीएससी वाला में बोलेगा मांगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने झोली फैला के मांग एक ही सरकार रहे, एक ही से डिमांड करे, तो किस पे फेंकेगा बात कि कौन डिमांड कर रहा है या कौन नहीं दे रहा है। हम बता रहे हैं ना। दूसरी बात, नीतीश कुमार मोदी जी से मांगे, दूसरी बात बीपीएससी की बात, जहाँ जवाब तो दे दो। क्या? नीतीश कुमार मोदी जी से मांगे ना कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो। आप क्लिप जाके देख लीजिए, नीतीश कुमार खुद कहा है कि एक बार बच्चों का चेहरा देख लीजिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। यहाँ की डिमांड विश्वविद्यालय के केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा है, लेकिन नहीं दिए। अब एक ही पार्टी रहेगा तो एक दूसरे पे फेंकने में नहीं ना रहेगा कि हम नहीं मांगे, ये वो नहीं दे रहे हैं। नहीं मिला ना, नहीं मिला। हम चाहते हैं कि अब बदलाव हो, तभी नहीं मिला। नहीं मिला। सबसे ज्यादा डबल इंजन की मार कौन झेल रहा है? यूपी। आप देखिए कि वहाँ 2000 स्कूलें बंद हो गई है इसी डबल इंजन की सरकार से। उससे ज्यादा बंद हो गई है। सांप्रदायिकता सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी। तो डबल इंजन की सरकार कैसी हो, ये तो सोचना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है अभी जिसकी बात हो रही थी कि डबल इंजन की सरकार की, एक पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में हो दूसरे सेंटर में हो, इससे ही विकास हो जाएगा, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शिक्षा का बजट कितना है? मनमोहन सिंह के टाइम पे 4.7% से ज़्यादा चला गया जीडीपी का। अभी कितना है? अरे आप नया आईआईएम नहीं बना पा रहे हैं, नया आईआईटी नहीं बना पा रहे हैं। आप पटना यूनिवर्सिटी का पटना कहाँ हवा में बन गया। एम्स भी दरभंगा हवा में बन गया है, हवा में बन रहा है ना। अरे हवा में तो हम कुछ बना सकते हैं, ऑक्सीजन से अलग कर सकते हैं पानी को। उस बात का कोई कॉन्सेप्ट है? आपके पास शिक्षा पे बजट पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके पास वहाँ खर्च करने के लिए नहीं पैसे हैं, लोग, आप पटना यूनिवर्सिटी की हालत देख रहे हैं। यहाँ हर दिन स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है वो मरता है। मरने का मतलब समझ रहे हैं? ना एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त है, ना ही हॉस्टल्स की स्थिति दुरुस्त है, ना ही यहाँ पे प्रोफेसर्स की क्वालिटी ऑफ टीचिंग। बच्चों का रुचि मर जाता है जो पढ़ने वाले बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे पढ़ने ही वाले होते हैं या सारे नहीं ही पढ़ने वाले होते हैं। तो बात ये है कि जब शिक्षा पे आपका बजट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब रही बात की कोऑर्डिनेशन की बात, अब आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा खेल में रिजल्ट कौन राज्य देता है? हरियाणा। वहाँ का बजट निकाल के देखिए, और गुजरात में जितना खेल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका बजट निकाल के देखिए। हम आपको जिता के सेंटर में भेज भी दे, इसकी बात की क्या गारंटी है कि आप हमारे स्टेट को देखिएगा? विशेष राज्य का दर्जा मिला आज तक? अरे आप जवाब दीजिए ना। मिला? भी मुद्दा है। मुद्दा से क्या होता था? मुद्दा हम दिन रात गला फाड़ के चिल्लाते रहे। और पहले जैसे नीतीश कुमार बोलते भी थे कम से कम कि भाई हमको दो, हमको इतना पैकेज चाहिए। अब तो वो भी बोलना बंद कर दिए। तो मुझे लगा अब मान लीजिए दुनिया में देश भर का, दुनिया भर का जितना भी परेशानी है, सब चीज़ है, नीतीश कुमार रोज हर परेशानी को बोल पाएंगे? ये पॉसिबल है? अब कान में अगर कोई आदमी, मान लीजिए हमारे पास कोई इश्यू है यूनिवर्सिटी को लेकर, हम वाइस चांसलर को एक बार लेटर लिखे, दूसरी बार लिखे, तीसरी बार लिखे, जीवन भर उनको लेटर लिखेंगे। भाई कब होगा? आप नहीं चाहिएगा। गुजरात में कैसे हो रहा है? अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया, पटना में मोइनुल हक स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, ढंग का स्टेडियम नहीं बन पाया। आप ये बात क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां से आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच नहीं खा रहा है, उस राज्य को आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आखिर आप ये बात बताइए, पटना यूनिवर्सिटी आज से 20 साल पहले ऐसा ही था? आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे फोकस किया। पटना यूनिवर्सिटी से दुनिया भर के आईएएस निकलते थे। पीएमसीएच का डॉक्टर का चर्चा कहाँ नहीं होता था? आज आईआईटी पटना का चर्चा में तो रहता है, मारपीट होती रहती है। मारपीट पहले चर्चा में, कंट्रोवर्सी में ना। पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में थी, इलाज में चर्चे में थी, आज दूसरी चीज में चर्चा में थी। उसके यहाँ एक मुजफ्फरपुर से एक रेप पीड़िता आती है और उन्हें बेड नहीं मिलता, उनकी मौत हो जाती है। उनकी हत्या हम कहेंगे कि पीएमसीएच के द्वारा हुई है।
आप क्षेत्रीय पार्टी का जब तक एसिमिलेशन नहीं होगा नेशनल पार्टी के साथ, क्योंकि एक बात जान लीजिए, क्षेत्रीय कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी के पास देखिए क्या होता है ना, जब सेंट्रलाइज कर देंगे ना चीजों को, तो आपके लिए, लोगों के लिए जो पर्सपेक्टिव है, जो स्कोप है, वो खत्म हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात मैं एक प्रवक्ता की सुन रहा था, वो न्यूज चैनल पे डिबेट में कर रहे थे कि अब लखनऊ की अपनी स्वायत्ता है, अब हैदराबाद की अपनी स्वायत्ता है, पटना की अपनी स्वायत्ता है, हर चीज दिल्ली से तय नहीं होगा। भाई समस्याएं अलग है ना, अलग अलग राज्यों की। अब वहां मान लीजिए कि कहीं सैनिटेशन की समस्याएं ज्यादा हैं और वहां पे आप दूसरे चीज पे खर्च करेंगे तो सैनिटेशन की समस्या दूर हो जाएगी। कहीं ट्रांसपोर्टेशन की समस्या ज्यादा है, रोड नहीं है कोऑर्डिनेशन, दिल्ली और पटना में कोऑर्डिनेशन नहीं, वो तो अलग बात है। आप ये जो कह रहे हैं कि डबल इंजन के सरकार से ग्रोथ हो जाएगा, हवा में ग्रोथ करा लीजिए ना भाई, नहीं कोई भी है साथी। देखिए संगठन का हम नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए का हम बात नहीं कर रहे हैं, वो संगठन का नहीं, वो ये बोल रहे हैं बेसिकली कि अगर वो कोऑर्डिनेशन है तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अच्छा, एक कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन ये भी है कि अभी टिकट बंटवारा हो रहा है और ये फाइनली नहीं हो पा रहा है। कौन किस पार्टी, आप लोग मतलब ये बात कह रहे हैं, लगातार नाराजगी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या क्लैरिटी न होने से कि किसको टिकट मिल रहा है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका नुकसान होगा ये, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। मेरा मानना है इलेक्शन परसेप्शन का गेम है, अंत तक आते आते ये बात खत्म हो जाएगा। अंत के लास्ट में जो परसेप्शन बनता है ना, जो दिमाग हो जाएगा, समझ जाएंगे, ये देखने वाली बात है ये बहुत, क्योंकि बिहार का पॉलिटिक्स को समझना इतना आसान नहीं है। बिहार ना पॉलिटिक्स का, लोग बोलते हैं कि चाणक्य वहां बैठे हैं, चाणक्य यहाँ बैठे हैं, यहाँ से डिसाइड होता है कि देश के पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाएगा। आप कभी भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि बिहार के पॉलिटिक्स में क्या होगा। जनता को भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये जीत जाएगी, ये नहीं, जनता किस दिन पलट जाएगी ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये अंत में जाके तय होगा, और अंत में जाके जब मुहर लगाएगी तभी आप कह पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो ग्रास रूट लेवल से मेरा मानना है, इस बार परिवर्तन होगा। ये मैंने वाला मुद्दा लेकर बात कर रहे थे, ये इस बार होगा। अभी टिकट वाला मुद्दा को लेकर के बात कर रहे थे, जैसे तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि युवा दिलों की धड़कन, मतलब बिहार में ये नारा भी समझिए तो बोला जाता है, लेकिन तेजस्वी जी कितने युवाओं को टिकट दे रहे हैं, इस बात पर कोई मंथन कर रहा है? नहीं कर रहा है। युवा से सिर्फ वोट लेने का ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि युवा से वोट लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी ये पोस्टर वार है, नौकरी कैसे दीजिएगा आप निकालिए उसका, एकदम पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है बताइए आप? ये लीजिएगा आप, जैसे कि बिहार में ये रोजगार के लिए लगभग ये सीट जितना होना चाहिए, लगभग 26 से 27 लाख उसका कैपेसिटी है, और उनमें से वो बता रहे हैं कि मतलब हर एक परिवार में कितना हम ये देंगे, नौकरी देंगे, एक नौकरी देंगे। आप उसका कंक्लूजन कीजिएगा, लगभग 2.5 से 3 करोड़ होता, तो वो कहाँ से देंगे? नीतीश जी बता रहे 1 करोड़ देंगे। सब ये सब पोस्टर वार चल रहा है, ये कोई सब फॉलो करने वाला जनता समझ रही है। अभी खास करके युवाओं में अभी वो डिसाइड खुद नहीं कर रहे हैं कि हम वोट किसको करेंगे, समझे? अगर युवा बोल रहे कि युवा दिलों की धड़कन है, तो ये भी बिल्कुल गलत उनका सोच है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ एकदम बिल्कुल खुद सस्पेंस में कि किसको वोट दें और किसको वोट नहीं दें। क्यों सस्पेंस में है युवा? क्यों अगर युवा से वोट लेना चाहते हैं आप टिकट देना नहीं चाहते हैं, किनको देना चाहते हैं? और तेजस्वी यादव नहीं, महागठबंधन और एनडीए दोनों में टिकट के लिए मारामारी चल रही है, दोनों में ही बंदा नाराज है, दोनों में ही कैंडिडेट नाराज है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 उम्मीदवार, हर एक में, एनडीए में महागठबंधन दोनों में है, और दोनों में टिकट के लिए मार हो रही है। तो लास्ट में आकर तो मिलेगा ही, लेकिन बिहार में जो परिवर्तन का हवा चला, परिवर्तन बिल्कुल नहीं होने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एनडीए का पहले जितना सीट था उससे 10-20 सीट और बढ़ जाएगा, कमेगा नहीं। फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे ये कंफर्म नहीं होता, लेकिन एनडीए का ही मुख्यमंत्री रहेगा और पिछली बार से ज्यादा बहुमत से रहेगा। और आरजेडी और महागठबंधन के सभी पार्टियों का सीट पिछले बार से और गिरेगा, बढ़ेगा नहीं, ये पूरे गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि दोनों गठबंधनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एक तीसरी पार्टी भी आई है जो ये दावा कर रही है कि हम इस बार बदलाव लेके आएंगे, जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जो है, वो सुनिए प्रशांत किशोर के नाम जो आप ले रहे हैं, प्रशांत जी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि सब लोग एक बात जी वो जो बता रहे हैं कि मतलब चुनाव, वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो बताइए जो मेन सूत्रधार है जनसुराज के, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जो वो टिकट जिनको बांट रहे हैं, तो उन पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? भरोसा तो नहीं कर सकते। देखिए मुद्दा देखिए, युवा हम लोग युवा है, युवा की बात करते हैं, किसी और इसके बात नहीं कर सकते हम लोग युवा की बात। देखिए आगामी जितना भी अभी बिहार में कोई भी लीजिएगा एग्जाम हुआ है, चाहे बीपीएससी लीजिए, टीआरई लीजिए, जितना भी जान रहे हैं आपको जो है धांधली हो रहा है, ये सबको पता है, क्वेश्चन आउट हो रहा है। युवा क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं, एक नहीं लगभग बहुत आंदोलन हुई है इस बार, आप लोग को भी पता होगा, समझे? वो भी तो आए थे आंदोलन में। सुनिए ना, आंदोलन हम लोग बता रहे हैं आपको, आंदोलन करने के लिए हम लोग जाते हैं, लाठी गाते हैं, सत्ता पक्ष लाठी चलवाते हैं, विपक्ष तेजस्वी जी
एक भी ट्वीट नहीं करते, ना कुछ बोलते हैं। बताइए, तो हम वोट किनको करें बताइए, या सत्ता पक्ष करो या विपक्ष को करें? इसीलिए बता रहे हैं आपको, युवा अभी शांत है, अभी कुछ नहीं बता रहा है, किसको देंगे? प्रधान जी के बारे में जो बोल रहे हैं आप, जो मतलब वो आए थे मतलब ये समर्थन करने के लिए, हम लोग को बोले साथ में है, जब देखिएगा लाठी चलेगी बस वो निकल गए। नहीं, जिस तरीके से वो बदलाव की बात कर रहे हैं कि भाई हम बदलाव लेके आएंगे, ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स आप खुद बिहार की पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, खूब अच्छे से समझते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है। प्रशांत किशोर जी अभी नए नए हैं। आप कितना भी कैमरा लगा लें, आप कितना भी जमीनी स्तर पे भी वो काम करना शुरू किए हैं, अभी लोगों को उनको लेकर के स्वीकृति नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अभी उन्होंने काम करना शुरू किया। जब उन पे ये लक्षण और ट्रेड देखेगा कि हाँ ये आदमी बदलाव ला सकता है, उसके लिए वक्त लगता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे जो हमारे यहाँ अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बिहार में है, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, छात्र राजनीति के निकले हुए हैं, वो लोग एकदम मजे पॉलिटिशियंस है। भले विचारधारा की लड़ाई है वो अलग बात है। प्रशांत किशोर अभी इस फील्ड में नए हैं, उन्होंने इलेक्शन जिताया है। देखिए, इलेक्शन स्ट्रेटजी के रूप में जिताना डेटा के साथ वो अलग बात है। खुद आके इलेक्शन लड़ना, जनता के साथ संवाद करना और जनता को ये भरोसा दिलाना कि हम आपके लिए एक विकल्प के रूप में तैयार हो रहे हैं, ये बहुत टफ काम है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर आने वाले टाइम में ये करने में सफल हो, लेकिन ये देखने वाली बात हो। अभी तो प्रशांत किशोर कहीं भी पिक्चर में नहीं दिख रहे हैं। कहीं कहीं उन्होंने कैंडिडेट्स भी ऐसे उतार दिए हैं कि जो एक थोड़ी बहुत परसेप्शन बन रही थी वो भी मुझे लग रहा है कि धूमिल होती हुई। दूसरी बात ये बात है कि जहाँ तक बात युवाओं की, मैं एक बात से जरूर सहमत हूँ। हमारे भाई ने कहा कि अभी युवा सोच रहे हैं कि किनको वोट दें, और वो जो तेजस्वी जी ने कहा था उतना शायद जॉब देना मतलब ना के बराबर वो मैं नहीं मानिए, वो पॉलिटिकल जुमला मान के चल सकते हैं आप। नरेंद्र मोदी जी कहे थे 2014 में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए आएगा। कितना साल हो गया गवर्नमेंट को? आया? कोई सवाल पूछता है नरेंद्र मोदी जी से? आपको भी लगता है कि ये ठीक है, लेकिन ये बात जान लीजिए कि तेजस्वी यादव की जो गवर्नमेंट है, जब वो आए थे नीतीश कुमार के साथ, उनका बिहार के लोगों के यूथ के बीच में इस बात को मैसेज है कि जब जॉब्स आई हैं वो उनके प्रेशर का देन है। आपको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करे ना करे, ये बात हकीकत है। आप जो लोग जॉब में गए हैं ना इस पूरे पीरियड में, आप उनसे जाके पूछेंगे तो आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी यादव के प्रति है लोगों के बीच में। नीतीश कुमार जी ने यही कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री तो नीतीश ही कुमार, लेकिन नीतीश कुमार जी बिल्कुल काम किया, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ सामने में। लेकिन चीजें बदली हैं, क्योंकि अब मान लीजिए कि जब तेजस्वी यादव थे आपने अच्छा काम किया, तेजस्वी यादव के बाद आपने नौकरी बंद कर दी, लोगों के परसेप्शन दिमाग में क्या जाएगा? आप हमको बताइए। जाएगा ना, यही जाएगा ना कि भाई तेजस्वी यादव, और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निकाले गए कि भाई देखिए। दूसरी बात, एक और चीज, एक रिसर्च स्कॉलर्स का एक मुद्दा था, 10,000 रुपया सारे रिसर्च स्कॉलर्स को पूरे बिहार में देने की बात चल रही थी। बताइए कि इतना महंगा पीएचडी है, आपको भी मालूम है कितनी किताबें खरीदनी पड़ती है, वो मुद्दा कहाँ चला गया? नीतीश जी ऐलान करके चले गए, कहीं कोई अता पता नहीं है। रिसर्च स्कॉलर्स की हालत और ज्यादा दयनीय है। आप नॉन नेट फेलोशिप वाले में हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो फेलोशिप मिल जाती है नॉन नेट, पटना यूनिवर्सिटी में वो भी नहीं मिलती। कहने का मतलब है कि युवाओं का जो मेन फ्रेम है वो मेनली मेन पार्टी के हिस्से में नहीं है। सबको लग रहा है कि हम परसेप्शन की लड़ाई में जीत जाए। और एक बात जान लीजिए कि अंत समय में जो सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करने की कोशिश में कामयाब हो जाएगा, और सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगा कि हम ना कुछ भी तो थोड़ा सा हम आपके लिए बदलाव करेंगे, वही जीतेगा। और मेरा अपना मानना है, जो जितना मैंने क्षेत्र में दौरा किया है और अलग अलग कार्यक्रमों में मैं घुमा हूँ और अलग अलग इनफॉर्मल सेक्टर्स के काम में या फिर रिसर्च के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बार बदलाव का ब्यार है, और आगे बाकी जनता मालिक। ठीक है, जैसे आपने जो कहा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन पे आएंगे तो आप एक पता करिए, बीएसएससी की एक नोटिफिकेशन 2022 में आई थी, जिससे फॉर्म भी भरा गया और अभी तक एग्जाम तक नहीं हुआ 3 सालों में। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमें घर घर नौकरी दे दीजिए, पर हम ये कह रहे हैं कि कम से कम साल भर में जब नोटिफिकेशन निकलती है तो उस वैकेंसी को आप फुलफिल करिए। एलिजिबल होंगे तो हम करेंगे, वरना मोदी जी की पकौड़ा नहीं काम करेंगे। के बाद बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं। पहली बात तो भैया का जवाब को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ पार्टी, पैसा पे पार्टी चल रहा है। आज पैसा खत्म नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये, मेरा नाम सानू अंबर है। सानू अंबर, क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत मुझे ये है कि अब इलेक्शन होने वाली है तो अब आप लोग दिख रहे हैं, इससे पहले तो कभी हम लोग के बीच नहीं आते। अभी हमारा चैनल ही नया बना है, 1 साल हुआ है। 1 साल में अब इंट्रोड्यूस हो रहा है आपसे। हाँ, तो हम लोग दिल्ली रहते हैं ना, तो पटना आए हैं, चुनाव आया है, तो इसका मतलब फिर क्लियर हो गया ना कि चुनाव है तो तब आ गए। चुनाव आया तो भाई क्या चुनाव में आप लोग क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे, ये सब तो जानने आएंगे ही ना। बताइए ना, क्या मुद्दा है, बताइए तो ना। इस बार गुस्सा हुए हैं? गुस्सा हमको सिर्फ मीडिया वाले से। हाँ, काहे जो बात है, हमको
कोई भी पार्टी ना अच्छा होती है ना बुरा होती है। कोई भी पार्टी है अपने हित के लिए काम करती है। मीडिया कैसे अच्छा बुरा हो गई? क्योंकि मीडिया जो है बोला जाता है कि तीसरा स्तंभ होता है, चौथा तो वो आज के डेट में है, बताइए आप। स्वतंत्र प्रभार वाले हैं नहीं है, नहीं है ना? नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? क्या आपकी अभी के डेट जो में जिस दिक्कतें मीडिया को समस्या जो है? पार्टी पैसा दे दिया उसका तूती बोलती है, किसी अपना मतलब जनता का बात कहाँ उठाती है। आप तक जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी दिक्कतें आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है, वो चीज कैसे आ रही है? मीडिया के जरिए आ रही है ना? नहीं, हमको यूट्यूबर के जरिए आ रहा है, मीडिया के जरिए नहीं आ रहा है। यूट्यूब मीडिया नहीं है, स्वतंत्र मीडिया वो मीडिया का ही एक फॉर्म है ना। मीडिया का ही फॉर्म है, लेकिन सोशल मीडिया वाले को हम भी तो यूट्यूब वाले ही हैं। आप यूट्यूब वाले हैं। स्वतंत्र है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की, नेशनल मीडिया का जो भी चीज, जो भी कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या दिक्कत परेशानी है, मीडिया ही तो बता रही है ना आपको, उसी से तो देख हम रहे फिर हैं ना। बोल रहे हैं, मीडिया नहीं बता रहे, हमको यूट्यूबर से पता चलता कुछ भी होता है। वो भी एक मीडिया ही है, मीडिया का ही एक फॉर्म है ना। चलिए, तो आप बताइए सानू भाई कि क्या है मुद्दा आप लोगों का चुनाव में? हाँ, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी के डेट में हम लोग युवा हैं, छात्र हैं, तो हम लोग को तो जॉब ही चाहिए ना। सबसे बड़ा मुद्दा सब युवा को क्यों जॉब करना है? मतलब अपना एंटरप्रेन्योर या क्या कहते हैं स्टार्टअप वगैरह या दूसरे काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम मानते हैं किसी भी देश में नौकरी नहीं दी जा सकती जी ना। किसी भी देश में किसी भी राज्य में 100% जॉब नहीं हो सकती है, लेकिन जहाँ पे जो सीट खाली आप उसको तो पहले भर सकते हैं ना। अगर आप उसको भरिएगा, उसके जरिए जाहिर सी बात है और सारे अगर कौन लगता है आपको भर करेगा या किससे उम्मीद है ये काम कर सकता है? ये बात तो हम नहीं बता सकते कौन कर सकते कौन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, आज बिहार एसएससी में इंटर लेवल का वैकेंसी आया है 2 साल पहले, उसका फॉर्म भी फिलअप हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का लापरवाही देखिए, अभी तक उसका प्री का एग्जाम भी नहीं हुआ। अब उसको इलेक्शन बाद दिया जाएगा, फिर से फॉर्म को रीओपन कर दिया गया। रीओपन दिया गया है। फॉर्म भरिए। अब पता नहीं क्यों छात्रों को शामिल कर दिया वो गया है। इलेक्शन है और गवर्नमेंट इससे लाभ चाहती है कि हाँ, युवा को लगे कि हाँ इतना अभी मतलब, चूंकि जब नोटिफिकेशन आता है जिस गवर्नमेंट के टेन्योर में नोटिफिकेशन आता है, लगता है छात्र सब या बच्चों को कि जितना भी सृजन हुआ है, मतलब जितना नोटिफिकेशन आया है, जितना भी वैकेंसीज है, वही गवर्नमेंट का है, इसलिए अभी तक एग्जाम नहीं ली। फिर अगर हो सकता है अगले बार अगर उसी का गवर्नमेंट बना तो फिर से शुरू करेगी कि मेरा जो नया से टेन्योर शुरू हुआ उसमें हम इतना जॉब मतलब क्रिएट किए, जो कि ये पिछले साल का, पिछले 2 साल पहले का। आपको कई बार करना है, फिर से रीओपन करके किया जा रहा है कि स्टूडेंट सबको लगे, चूंकि यूथ सबसे ज्यादा है भारत में, बिहार नहीं, हर मतलब पूरा भारत में, बिहार ही छोड़िए, पूरा भारत में यूथ सबसे ज्यादा है, स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा है, इसलिए दिखाया जा रहा है कि नया जो अब गवर्नमेंट आया दिखाया कि हमने इतना यूथ को रोजगार दिया, जो 2 साल पहले का वो वैकेंसी है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग यूथ हैं, हम लोगों को तो रोजगार चाहिए। 25% वाला मुद्दा जो बिहार एसएससी में जो लागू कौन अभी चुनाव आ रहा है चूंकि, और इसी से चुनाव से ही तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी, और जिसकी भी सरकार बनेगी वही ये तय करेगा कि आपको किस हिसाब से रोजगार मिलना है। क्या लगता है आपको कि कौन है जो आप लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो भरोसा है उस पर, कौन सी पार्टी? क्योंकि सारी पार्टियां ये वादा कर रही हैं कि भाई हम रोजगार देंगे। एनडीए का देख चुके हैं, एनडीए का देख, उससे पहले भी जैसे आरजेडी और जेडीयू का अलायंस था, तो आरजेडी के तेजस्वी जी वाइस सीएम रहे थे, तो वो वही डिप्टी सीएम, तो वो बहुत सारा रोजगार दिए। यानी कहा जाए कि बीपीएससी के थ्रू जितना भी टीचर बना है सभी उन्हीं का नाम लेता है कि हाँ कि वो इतना रोजगार दिए हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि आरजेडी और महागठबंधन ही आए और सीएम तेजस्वी बने। यूथ है, टिकट वही नहीं फाइनल कर पा रहे हैं वो लोग। टिकट होगा, फाइनल तो होगा ही, ऐसा बात थोड़ा, टिकट तो होगा ही है। अब बस उसको नामांकन का आखिरी दिन है, बताइए टिकट नहीं फाइनल कर पा रहा है कौन किस? होगा फाइनल होगा, लेकिन जहाँ तक है अपने अपने क्षेत्र में, जैसे हम लोग अपने क्षेत्र, हम सिकटा विधानसभा क्षेत्र के हैं, यहाँ पर आगे पढ़ाई करते हैं, तो हमको पता है कहीं ना कहीं जो भी अपना जिसका भी क्षेत्र होगा, विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे वो जान गया होगा कि कौन सा टिकट जो कैंडिडेट है वो किस पार्टी से आ रहा है। तो हमको पता है कि वहाँ पे जो टिकट मिल रहा है किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को किस पार्टी से मिल रहा है। नहीं पड़ेगा, नहीं, उसका भी असर है, क्योंकि यहाँ पे एमवाई समीकरण चलता है आरजेडी में, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जितना भी अब आरजेडी का है, आरजेडी का हम बता रहे हैं, ट्रूथ बता रहे हैं, आरजेडी जितने भी यादव समाज है वो आरजेडी का कट्टर समर्थक है। तो अगर एक मुस्लिम को भी, अगर हम बता रहे हैं एक मुस्लिम को भी अगर आरजेडी अपना टिकट देती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो यादव समाज है वो जरूर वोट करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतना सारे होने, इतना चर्चा करने के बाद भी लास्ट में यहाँ बिहार में जातिवाद बहुत बड़ा फैक्टर आ जा रहा है। आरजेडी पार्टी जातिवाद से उठ नहीं पा रही है,
वो जातिवाद पे ही सिमट जा रही है। भैया ने बताया कि MY समीकरण आरजेडी का बड़ा फैक्टर है और पूरा बिहार का यही समीकरण है। बातें लोग बड़ी बड़ी करेंगे मीडिया के सामने कि बिहार में विकास होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई और इतना जो है मुद्दा गिनाने के बाद भी अगर वोट जाति के नाम पे ही देना क्यों पड़ रहा है? मेंटलिटी बैठ गया है ना, साइकोलॉजिकल वैसा मेंटलिटी शुरू से बैठा हुआ सबके माइंड में। हाँ। जातिवाद हावी है यहाँ एजुकेशन पे। पढ़ लिख लेने के बाद भी लास्ट में लोग जातिवाद पे ही वोट कर देते हैं। ये नहीं खत्म हो सकता। जी मुझे तो नहीं लगता है खत्म होने का उपाय कुछ हो ही नहीं सकता बिहार में, स्पेशली खास करके। ये आरजेडी ही कर रही है, बाकी पार्टियां नहीं कर रही हैं। बाकी पार्टियां कर रही हैं मगर यहाँ कुछ ज्यादा जातिवाद है ना। यहाँ सब चीज, कोई भी वर्ग पढ़ा लिखा होने के बावजूद लास्ट में जब वोटिंग की बारी आती होती है तो लास्ट में देखता है कि फलना मेरे कास्ट का है, फलना मेरे उससे काम हो जाएगा, उसी में वोटिंग कर देता है जाकर के। यहाँ से तो प्लान बना के युवा सोचता है कि नहीं अभी परिवर्तन कर ही देना है, मगर वोटिंग के वक्त परिवर्तन नहीं चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे बिहार में जो जातिवाद का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। आरजेडी जो MY समीकरण है, सब तो इसी के नाम पर ही वोट करेगा। क्योंकि जब बिहार में जो भी पार्टी है जो महागठबंधन में है, 2-3 जो बड़े लीडर खुद को डिप्टी CM को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो भी अपना वोट काम पर नहीं मांग रहे हैं। हमारे जाति का इतना वोट है। और जिस तरह से राजद जो MY समीकरण का बात करती है, और राजद में एम तो हमेशा MY को वोट करता है, लेकिन बाई कभी M को वोट नहीं किया है। ये बिहार का पूरा बाई M जानता है, ठीक है। और जिस तरह से बाई ने यूज किया M को, तो M कन्फर्म हो गया है। तो M अब बाई को वोट करने वाला नहीं है, क्योंकि बाई M को टिकट दे ही नहीं रहा। सिर्फ MY की बात करता है, और बाई हर पार्टी से टिकट लेता है। बाई राजद से भी टिकट लेता है। जहां M को मिलता है आरजेडी से टिकट, वहां बाई NDA से चला आता है। यानी मुसलमानों को भी एक तरह से बलगलाया जा रहा है। इस तरह से लग रहा है कि जिसको जहां सहूलियत होगी, जहां से मतलब मजबूत होगा जो टिकट। तेजस्वी यादव जो रोजगार के नेता कहलाते हैं, लेकिन इनके जो गठबंधन हो रही है, इसमें जो टिकटें बट रही है, रोजगार के नेता हैं। नहीं, रोजगार बोले जाते हैं, है नहीं। हम तो इनको मानते ही नहीं रोजगार के नेता। हम किसी को नहीं मानते बिहार में रोजगार के नेता। हम सभी को जातिवाद के नेता मानते हैं, सभी को, चाहे वो आरजेडी हो। मुकेश सहनी इनसे गठबंधन कर रहे हैं। मुकेश सहनी जो इनसे गठबंधन कर रहे हैं, वो जातिवाद पर कर रहे हैं ना। यहाँ पे बारिश का पानी रहता था आज से 1 साल पहले, और देखिए ये सब तो किसको बोलिए विकास और रोजगार, मतलब नीतीश कुमार। आरजेडी सिर्फ एक हवा बना रहा है। आरजेडी जातिवाद पर ही राजनीति करती है और जातिवाद पर ही काम करती है। लेकिन इस बार उनका जातिवाद नहीं चलेगा। और आरजेडी जिस तरह से भी टिकट बांट रही है, अपने पर्सनल जाति को जब वोट दे रही है, वो MY के नेता नहीं है। आरजेडी सिर्फ बाई के लीडर है, और M पहचान गया है कि मेरा लीडर कौन है। ये भी बोलो, लोकसभा में MY खत्म हो जाता, समीकरण खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप पिछला बार का विधानसभा का उठा के देख लीजिए, जहाँ पे आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, वहाँ पे यादव और मुस्लिम का जो है वोट प्रतिशत 50% से भी ज्यादा था, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं निकला? राजद के ही वोटर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देते। आप ये हाँ, जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट होता वहाँ पे नहीं देते। मेरी बात सुनो भाई, हराया जाता है ताकि टिकट कटे, यादव को टिकट मिले, मुसलमान को टिकट नहीं मिले, जान उनको हराया जाता है। बस एक मिनट तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को टिकट तो नीतीश कुमार भी नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं तो नीतीश कुमार बोल भी नहीं रहे कि हम मुसलमानों को नेता है। हम बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को नेता और मुसलमानों को दे नहीं रहे। एक मुसलमान की छोटी पार्टी आप उससे गठबंधन नहीं कर, आप कहते हैं कि वो हैदराबाद की पार्टी है। तो आप जिस बड़े पार्टी से गठबंधन किया कांग्रेस से, कांग्रेस भी दिल्ली सरकार की पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। आप अगर बहुत बड़े दिग्गज है तो इंडिपेंडेंट लड़िए। आप बिहार में बात करते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों को यूज करते हैं। जी बिल्कुल, वो सिर्फ मुसलमानों को यूज करते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों को यूज करते हैं। जी मेरा नाम मुख्तार खान है। मुख्तार का क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम BA पॉलिटिकल साइंस से आराम से बात रखो ना, आराम से एग्रेसिव होने का कारण है ना कि जो तुम्हारी सब एकदम हो जा रहे प्रॉब्लम होता है ना। तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव जो है, ये MY के लीडर नहीं है, सिर्फ बाई के लीडर है। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ बाई के लीडर है, M के लीडर नहीं है। ये सिर्फ M को यूज करना चाहते हैं। ये M को हर क्षेत्र में, अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 सीट जहां से M जीत सकता है चुनाव, वहां पर ये टिकट नहीं देता है। टिकट देते भी हैं तो यहाँ पर बाई वोट नहीं करता, जान के इनको हराता है ताकि अगले बार बाई को टिकट मिले। और मुसलमान बेवकूफ है जो सीधा सीधा लंटेन पर वोट करता है। इस बार मुसलमान वोट देने वाला नहीं है। आप बिहार लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट देख ही चुके हैं। जिस तरह से NDA को टिकट आया, NDA गठबंधन को सीट मिला, इसी तरह से अगर जो बिहार विधानसभा का इलेक्शन है उसमें NDA गठबंधन को 150 से कम सीट आने वाला नहीं है। राजद का और महागठबंधन का स्थिति काफी खराब होने वाली है। बताइए, आप परिवर्तन की बात कर रहे थे कि नीतीश तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। यहाँ पर आप ही के साथ नहीं ना, मेरा साथी नहीं है, वो अपना स्पीच दिया है। देखिए लगभग 18 साल हो गया CM रहते हुए नीतीश जी को,
यही डेवलपमेंट है, ठीक है, यही है। आज यही डेवलपमेंट है। हम लगभग मतलब यहाँ पे 2016 से 17 से रह रहे हैं। ये लगभग इस साल 1.5 साल पहले बना हुआ है। इससे पहले कोई डेवलपमेंट नहीं। हम लोग यहाँ पे देखे हुए हैं कैसा रास्ता था। मतलब अब जैसे जैसे इलेक्शन का दिन नज़दीक होता है वैसे वैसे दिखाना है। डेवलपमेंट का मीनिंग ही बच्चा अभी जो बच्चा है सब उन लोगों को डेवलपमेंट का मीनिंग पता नहीं है। डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो फिर कोलकाता से कंपेयर कीजिए बिहार को ना, उसको डेवलपमेंट गुजरात से कीजिए। जैसे डेवलपमेंट मतलब सिर्फ पटना तो नहीं होता, डेवलपमेंट मतलब कोसी भी होता है जो 6 महीने बाढ़ में डूबा रहता है। 6 महीने बाढ़ में डूबा रहता है और 6 महीने सूखे में ग्रस्त रहता है। तो बिहार ये भी है, बिहार वो भी देखिए जहाँ से हम आते हैं। दुख हमारा है कि सिर्फ पटना में फ्लाईओवर बनने से नीतीश कुमार हो करके सट से चले जाए पूरा ट्रैफिक लगा के, ये डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट जो होता है शिक्षा करेगी। बिहार पटना के अलावा भी बिहार है, बिल्कुल है, बिल्कुल डेवलपमेंट कोसी रहता है, उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। बिहार के हर एक गांव से लेकर के सभी जगह विकास हुआ है, हर क्षेत्र में। देखिए कोई भी सरकार को चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट। पटना का पर कैपिटा इनकम आपको दिखेगा जैसे यहाँ दिखा रहा है। सुनिए सर, पटना का पर कैपिटा इनकम 1,21,000 है, जबकि वहीं शिवहर जाइए सबसे कम लगभग उसका 35,000 है। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक जगह से विकास हो और कोसी का डेवलपमेंट तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। सरकार भी अपना अरे दूसरे को भी बोल ले दो महाराज। कोसी कोई सी व्यू तो नहीं दे रही है ना, सी पॉइंट व्यू तो नहीं दे रही कि हम पिकनिक मनाने कोसी चले जा रहे हैं जब बाढ़ हो जा रहा है। ये डेवलपमेंट है क्या कोसी का? कोसी बाढ़ से जब पीड़ित होते हैं तो लोग आंसू निकलते हैं, घर कितने डूब गए कौन देखेगा? इनका कहना है कि अब सरकार ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बाढ़ के पानी को ही रोक देता, भी कोसी का विकास हो सकता है। नहीं रुक सकता क्या? जो लोग पीड़ित वो सरकार नहीं रोक सकता है, ब्रिजेज नहीं बना सकता, उस पानी को सही तरीके से यूज नहीं कर सकता। एक बात आप हमको बताइए, पुल गिरने का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि नहीं बिहार ने? ये कौन सा मॉडल कैसा पुल बनवा रहे हैं? पुल सभी जगह गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है? सभी जगह गिर रहा है। तो सभी जगह गिर रहा है। डेवलपमेंट हुआ। असल बात है इन लोगों को डेवलपमेंट का मीनिंग पता नहीं है। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सब अब एक बात हमको बताइए, देखिए ये बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार जब एज ए सीएम आए थे उस टाइम काम हुआ था, एक यूथ के रूप में मैं मानता हूं, लेकिन अब वो पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ है और दुनिया का सबसे भ्रष्टतम सरकार चला रहे हैं इस टाइम नीतीश कुमार पर्सनली बहुत ही अच्छे आदमी रहे हैं और बहुत ही ईमानदार के सेम, लेकिन उनकी सरकार इतनी भ्रष्टाचारी हुई है जिसका कोई आदमी। अब पुल गिरने का ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब बाकी जगह कहीं कहीं पे देखिए कोई भी आदमी जवाब देने के लिए तैयार है, कोई भी आदमी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ पुल गिरा है, इसमें खामी, हम इसको दुरुस्त करवाएंगे। कोसी का जो बाढ़ है जो भाई साहब बोल रहे हैं वो एक बहुत बड़ा समस्या है, पॉवर्टी एलिवेशन बहुत बड़ा समस्या है। कम से कम एक्सेप्ट तो कीजिए ना कि ये समस्या है और हम लोग साथ मिलकर इंक्लूसिव ग्रोथ पे काम करेंगे जिसको उन्होंने चर्चा की। आप स्टेक होल्डर डेवलप ही नहीं कर रहे हैं, आपका मैकेनिज्म और अफसरशाही से आप सिंबॉलिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं ना। आप सिंबॉलिक डेवलपमेंट से आपका विकास नहीं हो पाएगा। विकास के लिए आपको निश्चित रूप से सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ना तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करके आप विकास कर सकते हैं, ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर से विकास कर सकते हैं। जब तक, मैं वही बोलता हूँ ना, जितने भी स्टेक होल्डर्स को आप साथ लेकर के, और ये टफ प्रक्रिया है, इतना आसानी नहीं कि इतना आसानी से हो जाएगा, ठीक है? लोग मानने के लिए तैयारी नहीं। अरे जब आप एड्रेस करेंगे करप्शन है तभी ना आप एड्रेस करेंगे। प्राइमरी सेक्टर ठीक है, बुरा हाल है। जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसका सबसे बुरा हाल है। वीडियो चलेगा नहीं चलेगा बिना डाउट हो रहा है। बिना डाउट बने अगर उद्घाटन होता है सुधरेंगे जग सुधरेगा। बोले अपने आप हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बोले अपने आप का तो सुधार करे। भ्रष्टाचार बढ़ाता कौन है? हम ही लोग जाकर के घूस देते हैं। कौन देता है घूस? मत दो, आज काम नहीं होगा, 10 दिन बाद होगा। अपने आप को सुधारो ना। घूस देने के लिए, देश को भ्रष्ट करने के लिए हम तैयार हैं। आप भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं। अपने आप को टटोलो, अपने आप जुआ बढ़ गो, तब देश आगे बढ़ेगा। देश तो बढ़ रहा है। दादा आपको लगता है कि भ्रष्टाचार आराम से तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग नेताओं को लेकर
अपने अपने नाराज़गी, अपनी अपनी सहमतियां हैं, असहमतियां हैं, लोग अपने नेता को लेकर डिपेंड कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर। तो पटना के ये नॉवेल्टी बुक शॉप है जहाँ पर ये चाय की दुकान है। यहाँ पर हम लोग जो यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनसे बात कर रहे थे, चूँकि यहाँ बगल में पटना यूनिवर्सिटी है तो अधिकतर छात्र यहाँ पर चाय पीने आते हैं। आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज और मैं हूँ गौरव श्यामा पांडे पटना से।